अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कई सारे लोग ये बातें नहीं समझ पाते हैं कि शरीर हम नहीं है। बार बार ये आ जाता है, मैं ही शरीर हूं और मैं ही इसको ऑपरेट करता हूं। ये बार बार आ जाता है और इसीलिए ब्लेम एंड क्लेम होता है। मगर सिंपल है, अगर आपका कर्म, 4 प्रकार के कर्म है, अगर आपके कर्म में मानवता ज्यादा है कर्म में, तो नेक्स्ट बर्थ में आपको कुदरत ह्यूमन बॉडी देंगे। अगर आपके कर्म में पाशवता है, एनिमलिस्टिक है कर्म में, तो पशु योनि का शरीर देंगे। अगर आप कर्म में राक्षसी बुद्धि है तो नरक गति का बॉडी कुदरत देगी। और अगर आपके कर्म में डिवाइन कर्म है तो गॉड एंड गॉडेस का बॉडी कुदरत देती है। मतलब बॉडी तो कुदरत ही देती है, कुदरत का ही है और कुदरत के पास ही रहेगा। इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? ओके। चारों गति में बॉडी कर्मों के भुगतान के लिए कुदरत देती है। और जब बॉडी देगी तो बॉडी के भुगतान के संजोग भी कौन देंगे? कुदरत देंगे। माँ बाप कौन होंगे, भाई बहन कौन होंगे, रहने का घर कहाँ होगा, आपको धर्म कौन सा मिलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? टुडे कौन करेगा? हम करेंगे, कुदरत करेंगे। हमारी एग्जाम का रिजल्ट, मगर रिजल्ट कौन देगा? कुदरत। यस और नो? हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, एग्जाम तो देते हैं, रिजल्ट भी लेते हैं, मगर रिजल्ट देते हैं कौन? नहीं, स्कूल कॉलेज में टीचर, प्रोफेसर। यहाँ समझ में आता है कि टीचर प्रोफेसर रिजल्ट देते हैं, यहाँ समझ में नहीं आता है कि मेरे कर्म का फल कोई और देता है। ये समझ में नहीं आता है, इतनी कॉमन सेंस नहीं है। स्कूल कॉलेज में समझ में आता है कि एग्जाम भी हम देते हैं, रिजल्ट भी हमको मिलता है, मगर देने वाला टीचर या प्रोफेसर है। यहाँ समझ में नहीं आता है कि कर्म हम करते हैं, कर्म की भुगतान भी हमको मिलती है, मगर देने वाला कुदरत है, वो समझ में नहीं आता है। और बार बार ये बात भूल जाते हैं। अगर कुदरत रिजल्ट देती है तो फिर हमको ब्लेम और क्लेम करने की किसी के लिए जरूरत, क्योंकि द बॉडी इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। ये बॉडी को श्वास तक लेने की स्वतंत्रता नहीं है। ये बॉडी प्लेयर है, प्लेयर समझते हैं। इनके पास विचार करने की, बोलने की, एक्ट करने की फ्रीडम नहीं है। समझ में आया? मगर वो क्यों करती है? बिकॉज ऑफ द प्रीवियस बर्थ प्रोग्राम। और प्रोग्राम को फुलफिल करने के लिए संजोग भी कौन देंगे? कुदरत देती है। So our current life we are living through this body, through this mind, speech and action is totally controlled and governed by the law of nature. So हमको किसी के प्रति, न ये बॉडी के प्रति, न ये और कोई बॉडी के प्रति राग द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है। All the body is created, operate and destroyed by the law of nature. No blame, no claim. Yes or no? यही मुक्ति का मार्ग है, यही वितराग का मार्ग है, और यही कर्म बंध से मुक्ति पाने का रास्ता है। और कोई चमत्कारिक रास्ता
इस ब्रह्मांड में अस्तित्व नहीं है। बाकी सब धर्म और संप्रदाय है, और सब लोग धर्म और संप्रदाय वाले पाप पुण्य और प्रायश्चित से आगे कोई बात नहीं करते हैं। और उसमें फॉर्मेट इनबिल्ट है। क्या है? इनबिल्ट है। बिना फॉर्मेट रिलीजन संप्रदाय नहीं होता। समझ में आया? और धर्म के अंदर पाप पुण्य प्रायश्चित ये उनका थीम है। थीम समझते हैं? और कल हमने आध्यात्म विज्ञान का थीम बताया था, स्पिरिचुअल साइंस का, कुदरत, कुदरती कानून एंड कुदरती रचना, ये उसका थीम है। और आत्मा कुदरत, कुदरती कानून, कुदरती रचना से कैसा है? मुक्त है। ये आध्यात्म विज्ञान का थीम है। उसमें न फॉर्मेट आता है, न पाप पुण्य प्रायश्चित आता है। समझ में आया सबको? स्टेप है, स्टेप समझते हैं? हमको स्कूल और कॉलेज में मालूम होता है कि अगर हम 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब पास हो गए तो हम अपनी प्रगति के लिए 6th स्टैंडर्ड में जाएंगे। यह सुनो, क्यों जाएंगे? प्रगति के लिए, फॉर प्रोग्रेस। मगर प्रोग्रेस तब होगा हमको क्लास छोड़ना पड़ेगा, टीचर छोड़ना पड़ेगा और किताब भी छोड़नी पड़ेगी। या सुनो, मगर यहां समझ में आता है स्कूल कॉलेज में, ये धर्म में आध्यात्म में समझ में नहीं आता है। 50 साल से वही किताब, वही टीचर और वही क्लास, और फिर भी कहते हैं हम प्रोग्रेस करते हैं। यस और नो? हम व्यवहार में ऐसा कहते हैं, कोई भी स्टूडेंट 1, 2, 3 बार फेल होता है, बाद में उसको मॉनिटर बनाया जाता है। और यहाँ जो भी लोग धार्मिक हैं वो सब मॉनिटर है। क्यों? क्योंकि उसके धर्म की सभी बातें वो जानता है। कौन जानता है? मॉनिटर। जो नया आता है वो नहीं जानता है, मगर मॉनिटर सब कुछ जानता है। 3 years एक्सपीरियंस, द सेम क्लास, सेम स्टैंडर्ड। यस और नो? मैं आपको ये सब बातें समझाना चाहता हूँ। थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड फॉर योर प्रोग्रेस। डोंट थिंक अबाउट द दुनिया क्या कहती है, धर्म को क्या कहता है, समाज क्या कहता है। थिंक अबाउट योर इंडिविजुअल प्रोग्रेस एंड ट्राई टू रियलाइज बाय योरसेल्फ। रामकृष्ण महावीर ने खुद ने अनुभव किया, दुनिया की सर्टिफिकेट के लिए नहीं, दुनिया क्या कहेगी ये अगर समझोगे तो आपका प्रोग्रेस संभव नहीं। दुनिया जो भी कहेगी इसको कहेगी और ये मैं नहीं हूं, ये बात पक्की करनी ही पड़ेगी। यह सुनो, अभी तक हम शरीर से बाहर निकलते ही नहीं है और फिर कहते हैं हमको मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है। इज इट पॉसिबल? क्या मुक्ति इसकी होगी? और इसको छोड़ना नहीं है और मोक्ष में जाना है। हर समय मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसा किया, सामने वाले ने ऐसा बोला, सामने वाले ने ऐसा किया, ये माया जाल से हम बाहर नहीं निकलते। यह सुनो, फिर कहते हैं हमको प्रोग्रेस करना है। कैसे करोगे? ये कोई स्पिरिचुअलिटी है? किसने क्या कहा, क्या बोला, क्या किया? ये कोई स्पिरिचुअलिटी है? यू गो बियॉन्ड द रिलेटिव ट्रूथ। ये सब कर्मों का खेल है, उसमें आपको पढ़ना नहीं चाहिए। इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड द रिलेटिव ट्रूथ, इफ यू वांट टू रियलाइज द स्पिरिचुअलिटी, यू गो बियॉन्ड द रिलेटिव ट्रूथ। ये रिलेटिव ट्रूथ से आप ऊपर उठो थ्रू योर रीजन, नॉट थ्रू योर एक्शन। एक्शन तो वही करेगी जो कुदरत करवाएगी। मेरा मतलब है स्पिरिचुअल साइंस इज द आर्ट ऑफ विजन, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि जो जीवन के अंदर सभी पहलू में काम में आती है और आदि व्याधि उपाधि में भी समाधि की अनुभूति करवाती है। क्योंकि
देहाध्यास नहीं है। देहाध्यास के साथ समाधि होती नहीं है। देहाध्यास के साथ मेडिटेशन हो सकता है, समाधि नहीं होती है। मेडिटेशन का मतलब होता है मैं ही शरीर हूँ और मैं ही ध्यान करता हूँ, मैं ही अनुभव करता हूँ और फिर मैं ही वो ध्यान को समाप्त करता हूँ। ये देहाध्यास है। It is good for mental peace, but this is not a spirituality. Spirituality is beyond. इनको स्पिरिचुअलिटी में शरीर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, शरीर से कुछ काम करवाना नहीं है। इट इज अ मैटर ऑफ विजन। आपकी दृष्टि क्या है, उसमें राग भी है, द्वेष भी है और वितरागता भी है, दृष्टि है। दृष्टि इज इम्पोर्टेंट। थॉट, स्पीच एंड एक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट इन अ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि मन, वचन, काया और उनकी अवस्था मात्र कुदरती रचना है। जब कुदरती रचना है तो व्हाई यू आर काउंटिंग टुडे एज अ इम्पोर्टेंस? नो, इट्स अ कम एंड गो। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी मैंने अपने जीवन में बहुत बहुत गलत काम किए हैं, इन पास्ट लाइफ जो पसार हो गई, इसमें मन से, वचन से, काया से बहुत कुछ गलत काम किया है और मैं आज इसको देख भी सकता हूं, तो मेरे को क्या करना चाहिए? मैंने कहा जो कुछ भी गलत सोच, गलत स्पीच और गलत एक्शन हुई वो शरीर से हुई या आत्मा से? और शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन है? जो कल मैंने एक्सप्लेन किया था, कौन है? कुदरत। जो कुदरत करवाती है उसके लिए हम टुडे जिम्मेदार हैं। ये बॉडी फ्रेश है कि पुराना है? ये बॉडी फ्रेश है, इस बर्फ में मिला है वो फ्रेश है कि पुराना है? ये जो बॉडी जन्म के साथ मिला वो पिछले अवतार का है कि फ्रेश बॉडी है? बॉडी बॉडी कुदरत ने फ्रेश दिया। मैंने कहा कर्मों की भुगतान के लिए हर जीव को, कर्मों की भुगतान के लिए कुदरत बॉडी हर बर्थ में फ्रेश देते हैं, पुराना नहीं होता है। तो बॉडी कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकती है? यस और नो? ये तो कुदरत ने दिया है प्लेयर और रहेगा भी यहाँ। तो प्लेयर के पास फ्रीडम हो सकती है, प्लेयर के पास फ्रीडम हो सकती है। ये मोबाइल के पास फ्रीडम है, टीवी के पास है, तो इनके पास हो सकती है। तो फिर इनकी थॉट, स्पीच और एक्शन को हमने किया ऐसा क्यों मानते हो? एक तरफ हम आत्मा भी है, दूसरी तरफ हम मन, वचन, काया भी है। हम दोनों है कि दोनों में से एक है? अगर एक है तो एक क्या है? आत्मा हम है तो शरीर नहीं है, तो मन, वचन, काया भी नहीं है। तो मन, वचन, काया नहीं है तो मन, वचन, काया से जो हुआ इसकी जिम्मेदारी हमको क्यों? मुझे बताइए ना। दोनों में से एक होना चाहिए, या शरीर है या आत्मा है। अगर आत्मा है तो हम शरीर नहीं है, शरीर है मगर हम नहीं है। जैसे मकान है मगर हम मकान है, कार है मगर हम कार है। प्रश्न है वो नहीं है, हम कौन है वो प्रश्न है। आत्मा शरीर दोनों है मगर उसमें से हम कौन है? तो क्या हम आत्मा है? शरीर क्या है? कर्मों की भुगतान का साधन है, वो प्लेयर है। कुदरत ने कर्मों के भुगतान के लिए दिया है और कर्म खत्म हो जाएंगे, इसको जला दिया जाएगा। यानी एक आइडेंटिटी हमारी नहीं है, इसका ऑपरेशन हमारा नहीं है। कब क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या एक्ट करना है, वो डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस एंड सर्कमस्टेंसेस आर गिवन बाय द लॉ ऑफ नेचर। तो उसके लिए जो शरीर को एक्ट करना है, क्या उसके लिए हम जिम्मेदार हैं टुडे? नहीं, बोलिए ना, हम जिम्मेदार हैं? फिर भी हम मानते हैं।
इसको कहते हैं रिलेटिव ट्रूथ, इसको कहते हैं धर्म, इसको कहते हैं सामाजिक सत्य। आध्यात्म में क्या कहते हैं? मन वचन काया की अवस्था मात्र उदरती है। इसके लिए हम टुडे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। टुडे यू आर सफरर नॉट क्रिएटर, यू आर नॉट डूअर, यू आर सफरर। तो सफरर रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है? टुडे हो सकता है। आज मैं नरक गति में हूं और जो पाप के भुगतान कर रहा हूं, तो क्या वो नरक गति का जीवन में जो कर रहा हूं, इसके लिए मैं वो बॉडी जवाबदार है? तो ये मनुष्य बॉडी में जो कर रहा हूं, वो मनुष्य बॉडी जवाबदार है? ये कर्मों के भुगतान का साधन है, और वो कर्म पिछले अवतार में किया है। सफरिंग आज हो रहा है through the body. So today the body and circumstances are only result of your previous birth cause. So today you are not responsible. You can't do anything. You can't also not to change anything. राम को वनवास जाना पड़ा तो जाना ही पड़ा, no choice. राम की सीता उठा के ले गए, no choice. और रावण नहीं माना, नो चॉइस। ये पुरुषार्थ था या कर्म फल था? समझ में आया? कर्म फल को कोई बदल सकता नहीं, प्रयास कर सकते हैं मगर बदल नहीं सकते। 5 पांडव और कृष्ण वासुदेव नारायण, उन्होंने भी महाभारत को रोकने के लिए दुर्योधन को समझाने की कोशिश किया। यह सुनो, क्या वो स्टॉप कर सके? समझ में आया? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जो जो कुदरत संजोग देंगे आपको कर्म करना ही पड़ेगा। मां फलेषु कदाचन, इसमें आप फल की इच्छा मत रखो। नो पाप नो पुण्य, जस्ट पास। जो हो रहा है टुडे यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ यू नो दैट आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट डूअर, आई एम नॉट ओनर, आई एम नॉट सफरर, आई एम सेपरेट एज अ प्योर सोल। तो फिर आप जिम्मेदार नहीं, मगर हमको आत्मा है वो भी मानना है और मन वचन का चलाते वो भी मानना है। फिर क्या करेंगे? कंफ्यूजन, न इस साइड पे है न उस साइड पे है। यू आर इन कंफ्यूजन। और इसीलिए हमारा जीवन धीरे धीरे ज्ञान होते हुए भी तनाव वाला हो जाता है, क्योंकि हम जैसे दुर्योधन ने कृष्ण भगवान को पूछा था प्रश्न कि हे कृष्ण, मैं धर्म को भी जानता हूं और अधर्म को भी जानता हूं, धर्म को भी जानता हूं और अधर्म को भी जानता हूं, मगर मैं धर्म को आचरण नहीं कर सकता हूं और अधर्म को छोड़ नहीं सकता। या सुनो, और हम सब भी यही करते हैं। हम ज्ञान को भी जानते हैं, अज्ञान को भी जानते हैं। ज्ञान अज्ञान का मतलब हम रिलेटिव सत्य को भी जानते हैं, सनातन सत्य को भी जानते हैं, मगर रिलेटिव सत्य छोड़ना नहीं है और सनातन सत्य भी छोड़ना नहीं है। सनातन सत्य अपनाना नहीं है और रिलेटिव सत्य छोड़ना नहीं है, मगर जानते तो है दुर्योधन की तरह। यह सुन लो, हम शरीर को भी जानते हैं, आत्मा को भी जानते हैं। शरीर की क्वालिटी क्या है वो भी जानते हैं, आत्मा की क्वालिटी क्या है वो भी जानते हैं, मगर आत्मा के अंदर हम रहते नहीं है और शरीर को हम छोड़ते नहीं है। यही कंफ्यूजन जो दुर्योधन का था, वही कंफ्यूजन आज हमारा। जानते हैं मगर सेपरेट नहीं कर पाते, एंड दैट इज बी कॉल्ड,
उसको आध्यात्म की भाषा में कहते हैं कि व्यक्ति विषाद में है, क्या करूं क्या न करूं समझ में नहीं आता है। जैसे महाभारत में अर्जुन को हुआ था, बैटलफील्ड में आया था, कृष्ण भगवान उनके सारथी थे, युद्ध के मैदान के अंदर बीचों बीच आ गया। बाद में मुआयना करने के बाद मालूम हुआ कि मेरे सामने जो लोग हैं, जिसके सामने मेरे को युद्ध करना है, ये तो मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, मेरे पितामह, मेरे गुरुजन, मेरे रिलेटिव्स, फ्रेंड, यही सब सामने है, जिसको मैं मेरा मानता हूं, उनके साथ ही युद्ध करना है। यस और नो? वो कंफ्यूज हो गए, क्या करूं क्या न करूं, कंफ्यूज, हथियार नीचे रख दिए। यस और नो? तब कृष्ण भगवान ने उनको समझाया, एक्सप्लेन किया। इसको सिर्फ मैं ब्रीफ में बताऊंगा, संक्षिप्त। कृष्ण भगवान ने क्वेश्चन आंसर के बाद यही समझाया कि हे अर्जुन, तुम अर्जुन नहीं हो और तुम अर्जुन को चलाने वाले भी नहीं हो। अर्जुन विनाशी है और तुम अविनाशी हो। अर्जुन कर्म सत्ता के अधीन कुदरत चलाएंगे और तुम अपने स्वभाव में रहोगे। अर्जुन के स्वभाव में जाने की जरूरत नहीं है, और अर्जुन जो करेगा ये उनका कर्तव्य है। तुम तुम्हारे कर्तव्य में रहो, अर्जुन उनके कर्तव्य में रहेंगे। तुमको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, मगर डिस्टर्ब तब होते हैं तुम आत्मा है वो भी मानते हैं और अर्जुन है वो भी मानते हैं। बस ये कंफ्यूजन है। दो है वो तकलीफ नहीं है, मगर मैं दोनों में से एक हूं, वो डिसाइड करना पड़ेगा। मैं दो नहीं हो सकता, मेरे पास हजारों हो सकता है, उसमें मैं तो एक ही हो सकता हूं। यह सुन लो। तो यहाँ शरीर और आत्मा दो है, इसमें क्या तो हम शरीर हो सकते हैं, क्या तो आत्मा हो सकते हैं, दोनों नहीं हो सकते। दोनों की आइडेंटिटी क्या है? अलग है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा अपने स्वभाव में है और शरीर को कौन चलाता है? कुदरत चलाता है। आत्मा परमानेंट है, शरीर टेम्पररी है। आत्मा का जन्म जीवन मृत्यु नहीं है और शरीर का जन्म जीवन और मृत्यु है। आत्मा कर्म भुगतान करने का साधन नहीं है, वो परमानेंट, उसके पास ज्ञान और दर्शन है। और शरीर कर्मों के भुगतान का साधन है, कर्म खत्म हो जाएगा, जला दिया जाएगा। यस और नो? तो दोनों एक नहीं हो सकते, मगर अज्ञानता के वास हम एक मानते हैं, इसी का नाम है कन्फ्यूजन। तो इसीलिए मैंने कहा था, हमारे जीवन में मन वचन काया से जो कुछ भी हो गया इन पास्ट, इसको भूल जाओ, याद मत करो। आप उस समय के लिए, अवस्था के लिए मर चुके हैं। यस और नो? टुडे इज 14, आज 14 तारीख है, 14 जून 2023। हम 13 जून 2023 और इसके पहले के समय के लिए मर चुके हैं। यस और नो? क्या हम मर्जे को जिंदा करना चाहते हैं? कुदरत कहती है मैंने अपनी डिक्शनरी में से वो समय के हिसाब निकाल चुका हूं, जीवन में कभी दोबारा नहीं आएगा। मगर इंसान कहते हैं तुमने निकाला, मगर हम नहीं निकालेंगे। इतने पावरफुल है, बोलते नहीं। कितना अज्ञान, कुदरत ने निकाल दिया, वो भी हम निकालते हैं नहीं। कितनी अज्ञानता। कुदरत भी कहती है कि जो तुमने कर्मों की भुगतान कर लिया वो दोबारा नहीं आएंगे, मगर इंसान बोलता है। कितनी कमजोरी। जो भूल
हो चुकी है, इसका भुगतान हो चुका है, वो टाइम भी खत्म हो गया है, वो टाइम दोबारा नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो कहने का मतलब लोग क्या कहते हैं कि स्वामी जी हमने तो बचपन से यही सीखा है कि अगर गलती होती है, भूल होती है, तो हमको तो प्रायश्चित करना ही चाहिए। यही सिखाया है ना? हर धर्म की बात करता हूँ, यही सिखाया है ना? ये धार्मिक सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। ये आध्यात्मिक सत्य नहीं है, मगर धार्मिक सत्य है, क्योंकि धर्म में क्या लिखा है? पुण्य करो, पाप नहीं करो, और पाप हुए तो प्रायश्चित करो। मैंने बताया था ना, आध्यात्म में क्या है? अज्ञान को नाश करो। मैं आत्मा हूँ, शरीर हूँ भी नहीं, और शरीर को चलाने वाला भी नहीं हूँ, और शरीर जो कर रहा है उसकी सत्ता संपत्ति सब साधन भी मेरा नहीं है, शरीर को चलाने वाला भी मैं नहीं हूँ। तो ये अज्ञान निकालना है, वो अध्यात्म है। और शरीर क्या कर रहा है उसमें गलती देखना, ये पाप पुण्य और प्रायश्चित है। तो ये धर्म है, एक धार्मिक मार्ग है, एक आध्यात्मिक, दोनों क्या है? अलग है। और हमारे जीवन में दोनों एक हो गया, और इसीलिए कंफ्यूजन हो गया। आध्यात्म का मार्ग, मुक्ति का मार्ग कभी डिफिकल्ट नहीं होता है, सहज सरल और सुगम होता है। सिर्फ मार्ग बताने वाला दाता दुर्लभ होता है, मार्ग डिफिकल्ट नहीं होता है, मगर दाता नहीं होता है। दाता का मतलब होता है एक्सपीरियंस पर्सन नहीं होता है। सब बातें करेंगे किताबों की ही, अनुभवी पुरुष कभी किताब की बातें नहीं करते हैं, और किताब वाले कभी अनुभव की बात नहीं कर सकते। रामकृष्ण महावीर ने कभी किताब में पढ़ के नहीं बताया था, बोलते नहीं है, यह सुनो। 24 तीर्थंकर ने कभी किताब में से नहीं बताया था, बोलते नहीं है। जो भी व्यक्ति एक्सपीरियंस होता है वो अपने अनुभव से बताते हैं, एंड द पर्सन दे आर रिस्पांसिबल बिकॉज दे एक्सप्लेन हिज ओन एक्सपीरियंस। और जो व्यक्ति किताब में से बताया उसका उत्तर का एंड कहाँ आ जाएगा? किताब में। बट द पर्सन इज नेवर रिस्पांसिबल बिकॉज वो किताब की बात करता है। यस और नो? तो कौन ग्रेट है, अनुभवी या किताब वाला? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उत्तर आपको देना है। एक जगह साइंस का टीचर है, किसका टीचर? साइंस का टीचर है, और दूसरा साइंटिस्ट है। ध्यान से सुनना, एक साइंस का टीचर है और दूसरा साइंटिस्ट है, दोनों साइंस की बात करते हैं। या सुन लो, हु इज द, किसके पास अनुभव है और कौन ग्रेट है? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट किताबों में पढ़ के बताएगा, और टीचर इनके पास अनुभव है मगर बात तो साइंस की करता है। Now you understand? Now you understand the difference between the scientist and teacher. Now you understand the अनुभवी and शास्त्रज्ञानी। लाइन ऑफ डिमार्केशन समझ में आती है या नहीं आती है? आप समझे? मगर ये बात जो सिर्फ शास्त्रों की बात करते हैं वो नहीं कर सकते। कर सकते हैं? The person they go beyond the किताब का ज्ञान, स्क्रिप्चर किताब से ऊपर उठा है, वही बता सकता है। जो किताब भी बताता है वो ऐसा बोल नहीं सकते। सच्चाई को समझना ही पड़ेगा, भले स्वीकार करने में समय लगे। यस और नो? और इतना ध्यान रखना, आगे बढ़ने के लिए एक दिन आपको सनातन सत्य समझना ही पड़ेगा, जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, व्यक्ति धर्म संप्रदाय गुरु भगवान या शास्त्रों के ऊपर आधारित नहीं है। वो बियॉन्ड है, बियॉन्ड समझते हैं। इंफॉर्मेशन इज देयर, एक्सपीरियंस इज नॉट देयर। और इसीलिए हम सबको तो मालूम है, कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी किताबों में जो लिखा है
आखिर वो तो ज्ञान ही है ना। जो भी किताब है, मैं धर्म की किताब की बात करता हूँ, वो ज्ञान ही तो है। चाहे आप वेदांत कहो, आगम कहो या किताब कहो, ज्ञान ही तो है ना। क्योंकि मेरे को तो हजारों व्यक्तियों को मिलता है पूरे वर्ल्ड में, और मेरा सत्संग होता है, क्वेश्चन आंसर होता है। यहाँ तो कोई करते नहीं है, मगर मेरा सत्संग सिर्फ क्वेश्चन आंसर के ऊपर होता है। मैं कभी लेक्चर नहीं देता हूँ, मगर बिकॉज आई एम कमिंग हियर एंड यू मोस्ट ऑफ ऑल आर द फ्रेंड्स, सो यू डोंट नो क्या करना चाहिए, क्या प्रश्न नहीं करना चाहिए, ये आपको नहीं मालूम है, तो इसीलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। बाकी मैं क्वेश्चन आंसर ही करता हूँ, प्रश्न का उत्तर देता हूँ, मैं इतना डिस्क्रिप्शन नहीं करता हूँ। मगर आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप कम से कम आपकी दृष्टि में ये बात सुन के समझने की कोशिश तो करो। भले प्रश्न नहीं कर सकते हैं, मैं बताऊंगा तो समझने की कोशिश तो करोगे। वेयर आई एम एंड वेयर इज माय अंडरस्टैंडिंग टुडे, और इसको करेक्शन करने की जरूरत है कि नहीं, वो आपका प्रश्न है, वो मेरा प्रश्न नहीं। मेरा काम बताना। व्यवहार जीवन में तो मालूम है कि बाप और बेटे के बीच कम से कम 20 से 25 साल का अंतर होता है, करेक्ट? 20 to 25, और उसका टाइटल है जनरेशन गैप, करेक्ट? जनरेशन गैप का मीनिंग एज डिफरेंस है या अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस है? चूज एनीवन। करेक्ट, अंडरस्टैंडिंग। अभी आप समझो, 50 साल का जिंदा बाप 25 साल के जिंदे लड़के को समझ नहीं पाता है, बिकॉज ऑफ गैप ऑफ अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट? दोनों जिंदे हैं, दोनों समझदार हैं, मगर एक दूसरे का लेवल क्या है? बच्चे बाप की पिता की बात नहीं समझता है, और पिता बच्चे की बात नहीं समझता। जनरेशन गैप। अभी आप देखो, 25 साल का जिंदा लड़का और 50 साल का जिंदा बाप, वो जनरेशन गैप सिर्फ 25 साल का है, तो भी एक दूसरे को समझ नहीं सकते हैं। सिर्फ 25 साल का, और दोनों जिंदा है, और वही 50 साल का बाप 500 साल पहले छपी हुई किताब समझने लगा है। कितना गैप आप समझ रहे हैं? जिंदा नहीं समझ में आता है, बोलते नहीं है। जिंदा समझ में, किताब ज्यादा अच्छी है समझने के लिए। उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, जिंदे के साथ कर सकते, उनके साथ कर सकते हैं। उसमें जो लिखा है अपनी मन से जो समझना है समझो। किताब कुछ नहीं कहेगी कि तुम गलत समझते हो या सही समझते हो। जो समझना है आप समझो या सुन लो। कौन करेक्ट करेगा? किताब करेगी? नहीं, गुरु करेगा। और गुरु कैसा होना चाहिए? अनुभवी। आज में भारतवर्ष के अंदर और विश्व के अंदर मैं हर धर्म में जाता हूँ। मैं जैन होने के नाते जैन धर्म में जाता हूँ, दिगंबर, स्थानक पक्षी, देरा पक्षी, सब में जाता हूँ और सत्संग करता हूँ। इसके अलावा बुद्धिज्म कहो, वेदांत कहो, गीता कहो, स्वामीनारायण कहो, सब जगह जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास सनातन सत्य की बात है, सांप्रदायिक सत्य की बात नहीं है। और जो भी कहूंगा इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, क्योंकि दुनिया के सामने में अपना अनुभव पेश करता हूं, और जो अनुभव हुआ वो सनातन सत्य है, वो कुदरत का है। सनातन सत्य कुदरत का है, अनुभव मेरा है, वो दुनिया को बता रहा है। और आप सबको ये जानकर, ये मानकर, ये समझकर आपको सनातन सत्य का अनुभव करना है, मेरे मन वचन का अनुभव नहीं करना है। और दुनिया में कोई भी धर्म गुरु ऐसा नहीं होगा वो कहेगा कि मेरी आज्ञा नहीं मानो। मैं कोई आज्ञा ही नहीं देता, मैं तो सनातन सत्य की बात करता हूँ। सनातन सत्य को मानना है, सनातन सत्य को अप्लाई करना है, सनातन सत्य को अनुभव करना है। इसमें मेरा मन वचन का है, बीच में नहीं आता है, और न ही मेरी कोई टर्म्स एंड कंडीशन है। मैंने पहले दिन भी कहा था, मैं न गुरु था, न हूँ और रहूंगा। मैं अनुभवी पुरुष हूँ, गुरु धर्म गुरु नहीं हूँ, और इसीलिए मेरे पास कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये कंडीशन मेरे पास नहीं।
मैं गुरु नहीं हूं, मैं अनुभवी ज्ञानी पुरुष हूं, मेरा काम बताना है। क्या करना है? महावीर रामकृष्ण सबको अपनी बात समय समय पे बता के चले गए। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी बात आप फॉलो करते हैं क्या? ये ज्ञानी अनुभवी ज्ञानी उसका काम नहीं है, ये धर्म गुरुओं का काम है। बिकॉज दे रिक्वायर द शिष्य, अनुभवी पुरुषों को शिष्य की जरूरत नहीं। यस और नो? दे नेवर डिपेंड ऑन शिष्य, they always depend on सनातन सत्य विजन। यस और नो? अनुभवी ज्ञानी पुरुष हर समय सनातन सत्य की दृष्टि के ऊपर आधारित है, लौकिक सत्य के ऊपर आधारित नहीं। इनका गुरु शिष्य वो सब्जेक्ट नहीं। समझ में आया? अनुभवी पुरुष हमेशा गाइड होते हैं। क्या होते हैं? मैं अपने जीवन में बहुत सारे मेरे को आचार्य पदवी देने वाले बहुत सारे धर्मगुरु आज भी विद्यमान है। दे आर रेडी टू गिव मी आचार्य पदवी। मैंने कहा मैं उस पोस्ट के लिए उचित नहीं, बहुत सारे लोग उसके फील्ड में है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं 5, 25, 50 व्यक्तियों को अपने अंडर में रखूं, अपने टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करवाऊं। ये मेरा विषय नहीं है। मैं खुद मुक्त रहना चाहता हूं और आप सबको मुक्त रखना चाहता हूं। मुक्त तब रहूंगा जब आपको मुक्त रखूंगा। मैं आपको बंधन में रखूंगा और मैं मुक्ति अनुभव कर सकता हूं, ये पॉसिबल नहीं। समझ में आया? हम सबको मालूम है परिवार के अंदर कि हमारे घर में 5 व्यक्ति है, इसको भी मैनेज करना इजी नहीं है। जो एक ही ब्लड है बोलते नहीं है, और अलग अलग परिवार के लोग मेरे शिष्य बनेंगे, फिर क्या होगा वो सोचने की बात है। फिर मैं आत्मा को संभालूंगा या इनका संभालूंगा, ये बड़ा प्रश्न है। बोलते नहीं है। सच्चाई तो समझनी ही पड़ेगी, भले स्वीकारो न स्वीकारो, आपकी स्वतंत्रता है। हम सब ने अभी तक रामकृष्ण महावीर की सही बातों को स्वीकार किया होता तो अभी यहाँ नहीं होते। यस और नो? पहले भी नहीं स्वीकार किया था, आज भी नहीं स्वीकार करोगे, क्या फर्क होगा? हमारा काम बताना है, फॉलो करवाना नहीं है। और इसीलिए पहले भी मैंने कहा हम गुरु नहीं है, हम ज्ञानी है, गाइड है। हम सिर्फ बताते हैं। कृष्ण भगवान ने जब गीता की बात कही थी अर्जुन को, तब बहुत सारे लाखों लोग वहां थे। यस और नो? यस और नो? क्यों सबको नहीं सुनाई? नहीं सुनाने का हेतु था, उनको तो बोलना ही था। एक सुने या लाख सुने, क्या फर्क होगा? यस और नो? मगर नहीं, जिनको जरूरत है इनको ही बताओ, जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी स्वतंत्रता है। नहीं जरूरत है, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल। यस और नो? ये कंपल्सरी नहीं है। इफ इट इज रिक्वायर्ड, it is helpful for you. If it is not required, it is okay. दुनिया में बहुत सारी बातें ऐसी है, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते नहीं। ये कोई नई बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने अपने जीवन में ये सब कुछ स्वीकार कर लिया है। अगर आप दुनिया के ऊपर डिपेंड होंगे, दुनिया की व्यक्तियों के ऊपर डिपेंड होंगे, दुनिया के साधन के ऊपर डिपेंड होंगे, तो आप कभी स्वतंत्रता, फ्रीडम महसूस नहीं कर सकते। आपको विश्वास होना चाहिए पशु पक्षी और प्राणी को भी खाना पीना कुदरत देती है। यस और नो? और अगर 50 फुट नीचे खड्डा कर दो और 50 फुट नीचे जो छोटा जीव है, इसको भी कुदरत हवा पानी खुराक देती है। आपको विश्वास होना चाहिए आपको भी मिलेगा, भिखारी बनने की जरूरत नहीं है। जियो आत्मविश्वास से, कुदरत के ऊपर भरोसा रखो। जब तक आपका आयुष्य है वहां तक जिंदा रखने का काम किसका है? कुदरत का है। यस और नो?
फिर हमको टेंशन क्यों, कल क्या होगा, समझ में आया। मगर इंसान डर के जीता है, क्या करता है, डर के जीता है, कल क्या होगा। भीख और भय ये दोनों सामाजिक और धर्म में पैरेलल समझते हैं। भीख और भय सामाजिक जीवन में और धार्मिक जीवन में कंपल्सरी, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। भय क्या है, पाप किया उसका प्रायश्चित, नहीं करूंगे तो भय, कर्म की भुगतान, आध्यात्म का मार्ग निर्भय। I am a pure soul, I am a permanent, and I am all kind of infinite power. Correct or not? And the body is created, operated, and destroyed by the law of nature. और बॉडी को जो मिलता है सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन, वो भी कुदरत का देता भी है, लेता भी है। इसमें मेरे को इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है, बोलते नहीं है, जरूरत है। ये बॉडी का सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट है, बॉडी का सब्जेक्ट। बोलते तो है कि हम आत्मा है, मगर बॉडी को छोड़ना नहीं है। यस, आपने कहा कि आत्मा का पावर इन्फिनिट है, लेकिन कुछ ऐसे लगता नहीं है, एक्सपीरियंस में तो अलग बात है कि वेट की कोई लिफ्ट करना हो तो लिफ्ट नहीं कर सकते। तो आप जरा उस पर थोड़ा प्रकाश करिए कि आत्मा के इन्फिनिट पावर कैसे, किस तरह से। या आप सबको सिर्फ उत्तर नहीं दूंगा, रियलाइज ही करवाऊंगा। The soul have an infinite power. It is not only the word you can realize. ऐसी बात करूंगा, सिर्फ उत्तर नहीं दूंगा, रियलाइज करवाऊंगा। कल मैंने हिंट्स दिया था, आज डिटेल में करूंगा बिकॉज ऑफ क्वेश्चन। कल मैंने कहा था बिना आत्मा शरीर का अस्तित्व नहीं हो सकता है, या सुनो आपके लाभ होता हुए बिकॉज ऑफ सोल, यस और नो। आत्मा के बिना मन, वचन, काया कुछ भी नहीं कर सकता है, यस और नो। सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन की अनुभूति बिना आत्मा नहीं होती है। पाप पुण्य की भुगतान आत्मा के बिना संभव नहीं है। और कर्म बंद करना है और कर्म की भुगतान करनी है तो भी आत्मा का अस्तित्व चाहिए, और आत्मा की अनुभूति करने के लिए भी आत्मा का अस्तित्व चाहिए, और मोक्ष में जाने के लिए भी आत्मा का अस्तित्व। बिना आत्मा हमारा अस्तित्व है ही नहीं। That is the infinite power of the soul. आप कितना अनुभव कर सकते हैं, it depends on you. आत्मा के बिना आप कुछ नहीं हो, नथिंग। ये शरीर का अस्तित्व भी बिकॉज ऑफ यू आर एज अ सोल, यस और नो। हमारी मान्यता उल्टी हो गई है कि मेरे आधार से आत्मा है क्योंकि वो मेरे अंदर है। ये भ्रांति सेट हो गई है। क्या हो गई है, अज्ञानता की जड़ से सेट हो गई है कि मैं चंदुलाल हूं और मेरे अंदर आत्मा है, इसीलिए द सोल इज सेकेंडरी देन मी। ऐसी मान्यता घर कर गई है, मगर ये बात सही नहीं है। सच तो ये है कि मैं चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला था, हूं और रहूंगा, और शरीर वो कर्मों की भुगतान का साधन है, और वो कुदरत देता है, कुदरत चलाता है, और कर्म खत्म हो जाएगा तो दुनिया उसको जला दी जाएगी। इसमें मेरा सब्जेक्ट कहां आया? मगर भ्रांति से शरीर का सब्जेक्ट मैंने मेरा सब्जेक्ट बना दिया, और फिर कहते हैं हम कंफ्यूज है। तुम खुद कंफ्यूज होते हैं, इन्वॉल्व इन अ माइंड स्पीच एंड एक्शन, यस और नो। रियली स्पीकिंग, दिस इज नॉट योर सब्जेक्ट टुडे। इट इज क्रिएट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय बाय द लॉ ऑफ नेचर एज पर द प्रीवियस वर्ड प्रोग्राम। व्हाई यू आर इन्वॉल्व टुडे?
टुडे यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। यस और नो? बॉडी के लिए भी जिम्मेदार नहीं हो और पिछले अवतार के कर्म के प्रोग्राम के लिए भी जिम्मेदार आज तुम नहीं हो। लाखों लोगों की हिंसा करने वाले राम भी वो ही अवतार में मोक्ष में गए और करोड़ों लोगों की हिंसा करने वाला अर्जुन भी वो ही अवतार में मोक्ष में गया। यह सुनो। और जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर है उसमें से शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, 16, 17, 18 ये तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती के रूप में जन्म लिया, 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त किया, 6 कॉन्टिनेंटल नॉट कंट्री, हजारों लाखों करोड़ों की हिंसा किया होगा। वी हैव नो स्टैटिस्टिकल फिगर, मगर 6 खंड इतने आसानी से नहीं मिलते हैं। हमको तो पीओ के लेने में कितना तकलीफ होता है वो हमको मालूम है, आप समझे? तो 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त किया। कितना युद्ध किया होगा? साम दाम दंड भेद, यस और नो? हिंसा, हजारों रानी, हजारों बच्चे, दुनिया की संपत्ति ही उसकी संपत्ति, यानी परिग्रह का तो कोई सीमा नहीं। और साम दाम दंड भेद का मतलब सत्य तो रहा नहीं, चोरी मतलब जीत के ही तो लिया, कोई तो चोरी है, बोलते नहीं है। यह सुनो, 5 में से एक भी महाव्रत नहीं। मैं लास्ट व्रत की बात करता हूं, तीर्थंकर की लास्ट व्रत। वो ही अवतार में तीर्थंकर, वो ही अवतार में केवल ज्ञान, और वो ही अवतार में लाखों लोगों को ज्ञान देकर वो भी मोक्ष में गए, लाखों लोग मोक्ष में गए। मगर ये कुछ बीच में नहीं आया। यह सुनो, सनातन सत्य को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यह व्यक्ति का नहीं है। सच्चाई समझनी पड़ेगी। हमारे पास इतना अज्ञान है, भ्रांति होती। नॉलेज इज नॉट अ एक्सपीरियंस। अनुभव ज्ञान अलग चीज है और नॉलेज अलग चीज है। डॉक्टर बनने से ऑपरेशन नहीं होता है, ये रिक्वायर द प्रैक्टिस। यस और नो? और प्रैक्टिस में कोई सक्सेस भी होते हैं, कोई फेल भी होते हैं। नहीं कि ये डॉक्टर का बड़ा नाम है और ये डॉक्टर के पास कोई जाता ही नहीं, डिग्री तो दोनों के पास है, बोलते नहीं है। यस और नो? डिग्री एक ही है, अनुभव अलग अलग है। तो कीमत किसकी है? डिग्री की क्या अनुभव की? सो द नॉलेज हमारे पास तो है, कहीं से भी पढ़ा है, सुना है, एक्सपीरियंस नहीं है। और इसीलिए बार बार हम रिलेटिव सत्य में चले जाते हैं जो नहीं जाना चाहिए। मैंने अपने जीवन में कम से कम 5000 प्लस साधु, साध्वी, संत, सन्यासियों को प्रत्यक्ष रूप से वार्तालाप किया है। अभी ही 6 महीने पहले रामदेव बाबा को मैं प्रत्यक्ष मिला था, उनकी वीडियो भी हमारे ग्रुप में सबके पास आई थी। बाकी सभी महापुरुषों को समय समय पे मिला। आप समझे? अपना जो स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामियों को मैं 4 बार प्रत्यक्ष मिला था, बात करने के लिए, ऐसा नहीं कि वंदन करने के लिए। तो कहने का मतलब सभी महापुरुष बैठते हैं, बात करते हैं, अपनी बातों को वो भी रखते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, और दोनों का कन्वर्सेशन में जो भी जिसको लेना है वो ले सकते हैं। इट्स ओपन डिस्कशन। मैं ऐसा नहीं कि मैं बड़ा हूँ, ऐसा नहीं। जब वो व्यवहार से भी बड़े हैं, उनका स्टेटस भी है पब्लिक में, तो रिस्पेक्ट मेरे को ही करना पड़ेगा। जब सनातन सत्य की बात आती है तो बीच में रिस्पेक्ट नहीं आएगा। व्यवहार सत्य की बात है तो मैं वंदन करूंगा, नीचे बैठ जाऊंगा। जब सनातन सत्य की बात आएगी तो मैं रिस्पेक्ट की बात नहीं करूंगा, जो सनातन सत्य है वो ही बताऊंगा। पूरे भारतवर्ष में मैंने आज से करीब 35 साल पहले मैंने पब्लिकली कहा था कि रामकृष्ण माधवी जी जैसे जितने भी लोग हैं वो भगवान नहीं थे, इसके अंदर भगवान थे। बॉडी को तो जला दिया गया। यस और नो?
और भगवान कैसा होता है? अविनाशी। तो उसके अंदर भगवान थे आत्मा के रूप में, मगर व्यक्ति के रूप में वो भगवान नहीं थे। व्यक्ति के रूप में उनको भी उनके कर्म की भुगतान करनी पड़ेगी, चाहे भगवान श्री महावीर है, राम है और कृष्ण है। यह सभी की बात करता हूं मैं, जिनकी बात नहीं करता हूं, ये तो एग्जाम्पल है। यानी शरीर के रूप में कोई भगवान नहीं हो सकता है, मगर शरीर के अंदर भगवान आत्मा के रूप में प्रकट हो सकता है। इसको अनुभवी कहते हैं। मगर शरीर कभी भगवान नहीं बन सकता है। शरीर का तो जन्म, जीवन और मृत्यु होगा ही, यस और नो? मगर ये भ्रांति से बाहर निकलने के लिए लोगों को लाखों लाखों अवतार लगते हैं, बोलते नहीं है। एक एक भ्रांति निकालने के लिए फिर आध्यात्म की बात कब समझ में आएगी? कितनी भ्रांति है। नॉलेज तो बहुत है, सनातन सत्य का विजन नहीं। इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, नो प्रैक्टिकल, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं हमारे पास। आज भी हम अपने जीवन में हर संजोग में मंदिर में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, कोई महापुरुष में जाते हैं, भीख और भय लेकर जाते हैं, इनके पास से कुछ मिलेगा या तो मेरी गलतियों को वो माफ कर देगा। भीख और भय ये नहीं समझ में आता है। अगर आप चेतन हो, अविनाशी हो, अनंत शक्ति वाले हो, किसके लिए जरूरत है? और शरीर तो तुम हो ही नहीं और तुम्हारा है भी। मानने से क्या मतलब? मानने से क्या मतलब? मानने से मेरा हो जाएगा? सच्चाई वो एक गीत या शायर ने कुछ कहा है, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के फूलों से, और खुशबू कभी आ न सकती कागज के फूलों से। चाहे कितना भी अच्छा लगे देखने में कलर, मगर खुशबू नहीं आएगी अगर कागज का है तो। यस और नो? सिर्फ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन है, अनुभव नहीं है, तो इसमें पावर भी नहीं है। पावर इसका होता है the person they have own experience, और वो जो भी बोलेगा वो कॉन्फिडेंस से बोलेगा, डर के नहीं बोलेगा। वो दुनिया को कुछ देने के लिए आया है, दुनिया के कुछ मांगने के लिए नहीं आया है, और नहीं उसकी कोई ख्वाहिश है। मैंने अपने जीवन में तय किया है, न मंदिर, न संस्था, न शिष्य और न ही बरगोड़ा, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। बोलते नहीं, न मंदिर सब्जेक्ट है, न संस्था सब्जेक्ट है, न शिष्य सब्जेक्ट है, और न ही प्रोसेशन मेरा सब्जेक्ट है। ये सबके लिए पैसा चाहिए, और पैसा ही आध्यात्मिक जीवन के लिए कलंक है। समाज के लिए जरूरी है, आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए जरूरी है, धार्मिक व्यक्तियों के लिए जरूरी है, आध्यात्मिक पुरुषों के लिए नहीं जरूरी है। और आप सबको मालूम है यहाँ बैठे हुए कि रामकृष्ण महावीर ने अपने जीवन में इतने शक्तिशाली होती वो भी एक भी मंदिर नहीं बनाया था। बोलते नहीं है, हाय ना तो बोलो। 24 तीर्थंकर ने एक मंदिर बनाया था, राम ने एक मंदिर बनाया था, कृष्ण ने एक मंदिर बनाया था। यू हैव अ हिस्ट्री। कि क्या उनके पास पैसे नहीं थे? वो कमजोर थे? आध्यात्म में ये बातें नहीं होती है, धर्म में, व्यवहार में होती है। ये धार्मिक लोगों के लिए है, सामाजिक लोगों के लिए, आध्यात्मिक पुरुषों के लिए नहीं है। When you try to go beyond the relative world, वहां सनातन सत्य के ज्ञान और दर्शन की जरूरत है। ये रिलेटिव सत्य की, पाप पुण्य की प्राप्ति, लॉस करने की वो सब्जेक्ट नहीं होता है। हर इंसान एवरी मोमेंट बिना प्रयास मर ही रहा है, बिना प्रयास। यस और नो? आपका आयुष्य कर्म हर मोमेंट विदाउट योर चॉइस, जागोगे या सोओगे, खत्म हो ही रहा है। और जो खत्म हो रहा है
क्या वो मेरा जीवन है? बोलते नहीं है। ये शरीर की लाइफ है और वो मैं नहीं हूं और उसके ऊपर मेरा कंट्रोल भी। क्यों मैं वरी कर रहा हूं? वाह, आप समझे? क्यों मैं चिंता कर रहा हूं? वाह, कई सारे लोग मेरे को कहते हैं, स्वामी जी हमने अपने जीवन में बहुत गलती किया है, पश्चाताप भी होता है। मैंने कहा चलो भी अच्छी बात है, एक बार गलती हो गई, पश्चाताप हो गया, इट इज ओके। मगर अगर हम परिवार के साथ रहते हैं और घर में कोई फ्रेंड्स रिलेटिव आए और सास ने बहू को कहा कि सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ और बहू चाय नाश्ता की ट्रे लेकर आती है और धीरे से पांव फिसल गया और सब गिर गया, तो सास तो डांटेगी, बोलते नहीं, उसका तो काम यही है। उस समय वो नहीं जानती है कि सास भी कभी बहू थे, उस समय यही समझती है कि मैं ही सास हूं। आज के जमाने में नहीं डांटती है तुम। आज के जमाने में बहुत सास को डांटती है। एनीवे, एग्जाम्पल की बात करता हूँ, भी एग्जाम्पल को एग्जाम्पल ले रखो समझने के लिए, उसमें कोई सास बहू का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मैसेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अगर ये गलती भी हो गई और सास ने कह भी दिया तो बहू तो एक बार तो स्वीकार कर लेगी कि चलो भी जानबूझ के नहीं मगर गलती तो हुई है, भले जानबूझ के नहीं किया मगर गलती तो नुकसान को हुआ, चलो सास ने कहा तो क्या तकलीफ है, चलो मैं स्वीकार कर लेता हूं, ठीक है। मगर ये गलती के लिए सास आपको 1 वीक के बाद दोबारा कहे, 1 महीने के बाद तीसरी बार कहे, 6 महीने के बाद चौथी बार कहे, 1 साल के बाद 5वीं बार कहे, 5 साल के बाद 6ठी बार कहे, आप कितना बेयर कर सकोगे बताइए मेरे को। नहीं बताइए आप मेरे को, मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ, आप कितना बेयर करोगे? नहीं करेंगे। अभी ध्यान से सुनो, गलती करने के बाद सास हमको 1 से ज्यादा बार हमको टॉर्चरिंग करती है, वी नॉट एक्सेप्टेड, यस और नो। और यही गलती हम बार बार कर रहे हैं, गलती एक बार कर रहे हैं, कन्फेशन 1000 बार कर रहे हैं, सास से भी ज्यादा बोलते नहीं है। वेयर इज योर कॉमन सेंस? नहीं समझ में, मेरी बात नहीं समझ में आई। गलती एक बार किया और ये अहंकार को कन्फेशन 1000 बार करना पड़ेगा, उसको प्रेशर नहीं आएगा। यूज द कॉमन सेंस। हो गई गलती, सॉरी बोल दिया, एक्सेप्ट इट, दैट्स इट। डोंट थिंक अबाउट द टू मच, ओके, ऑलरेडी पास इट, यस और नो। फिर कहेंगे क्या करेंगे, मेरे को तो नींद आ गई, तो कैसे आएगी? 60 साल की गलती आप करते रहोगे यार, फिर कैसे, कितनी सांसें आ गई बोलो? ये समझ में नहीं आता है लोगों को, कॉमन सेंस नहीं है, और धर्मों को उसके ऊपर जोर दे रहे हैं और हम खुशी खुशी स्वीकार भी करते हैं। सोचते नहीं है कि तो बात भले धर्मों को करे, हम इसका रिस्पेक्ट करेंगे, मगर हम खुद के लिए तो सोचते क्या ये बेनिफिशियरी है या नहीं है, इतना तो सोचो आपके लिए। उन्होंने कहा उनका क्रिटिसाइज नहीं करो, आपके लिए तो सोचो कि यह ठीक है या नहीं है। वो भले कहें, उनको कहने का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मगर हमको क्या स्वीकार करना है, वो भी तो मेरा सब्जेक्ट है। मगर ये हम बार बार और व्यक्ति विशेष में आ जाता है, सनातन सत्य छोड़ देते हैं। हमारा जीवन अगर आध्यात्म में आगे बढ़ना है तो कुछ भी करोगे अपनी दृष्टि से सनातन सत्य निकालना नहीं, अगर आगे बढ़ना है तो रिलेटिव सत्य से आगे नहीं बढ़ सकते। रिलेटिव सत्य से पाप पुण्य और प्रायश्चित वो ही साइकिल चलती रहेगी, उससे ऊपर कभी नहीं जाओगे। और अध्यात्म इससे ऊपर है, समझ में आया?
अभी तक जो भी मेरे से हुआ है हो गया, हो गया। अब उसके बारे में नहीं सोचना है। सोच कर भी बदल सकते नहीं है, ये पहले बोलो। हाँ, ओके, सोच करके भी हम सोचेंगे ही नहीं तो नहीं, बदल अगर सोचेंगे तो बदल सकते हैं, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं है। इज इक्वल टू, Yeah, so the whole thing is that is gone, is gone. वी ऑलरेडी एक्सपायर्ड। वो समय के लिए हम एक्सपायर हो चुके हैं। हम आज जिंदा हैं, आज के लिए, कल के लिए नहीं। यस और नो? ये आज का श्वास आज के लिए या कल के लिए है? See what is the beauty of the experienced person? They always live in a present. They don't think about the past and future. फ्यूचर कुदरत के हाथ में है और पास्ट जा चुका है। ट्राई टू लिव इन अ प्रेजेंट ऑल द टाइम। प्रेजेंट है वो ही आपका जीवन है, पास्ट एंड फ्यूचर वो आपका अभी का जीवन नहीं है। क्यों इतना तनाव महसूस करते हो आपके जीवन के अंदर? यस और नो? यस। जो आपने बात बताई मुक्ति के लिए है या मोक्ष के लिए है, अगर मेरे बच्चे भी कहते हैं और काफ़ी लोग ऐसे ही सोचते हैं कि मुझे मुक्ति तो मिलेगी, मुझे पता नहीं है कब मिलेगी, क्या है मुक्ति, मोक्ष क्या है, मुझे पता नहीं है, पर ये सनातन सत्य आज के जीवन में मुझे कैसे हेल्प करे? यस, व्हाई नॉट? ये सनातन सत्य है, वो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है और कुदरत का कानून दुनिया के हर एक साइंटिस्ट एक्सेप्ट करता है। It is not a viewpoint of person or religion or gurus or God. ये कुदरत का सनातन सत्य है, था, है और रहेगा। और ये जानने से हमको जीवन में कोई फियर नहीं होगी। अगर मोक्ष में नहीं जाना है तो भी वंस यू नो, आप सबको नहीं मालूम है क्योंकि आप साइंटिस्ट के टच में नहीं है। मैं जब साइंटिस्ट का जीवन देखता हूँ, मेरे टच में है इसरो नासा के साइंटिस्ट, उनको कोई मोह नहीं है और नहीं उनको धार्मिक ज्ञान। आप कहोगे हम आपको 1 kg गोल्ड दे देंगे गिफ्ट के रूप में, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसे क्या मतलब? हाँ, उनकी वाइफ को पसंद आएगा उनको नहीं है। उनका गोल्ड से क्या मतलब है? न खाने में आता है, न पीने में आता है, कोई काम में नहीं आता है। सिर्फ दिमाग में रहता है मेरे पास 1 kg गोल्ड है, बस। पर वही दिमाग में चला दिया जाएगा एक दिन। गोल्ड यहाँ रहेगा, हम चले जाएंगे। जो लाइफ चीज होती है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आपके जीवन में आप समझ सकते हैं विद एग्जाम्पल। हमको मोक्ष में नहीं जाना है, चलो हम मानते हैं आपको मोक्ष होगा कि नहीं होगा वो हमको नहीं मालूम, मगर मैं इतना तो मानता हूं अगर हिंदुस्तान में जब जन्म लेते हैं तो वो आत्मा को तो मानते ही होंगे, कर्म के सिद्धांत को तो मानते ही होंगे, और कर्म के सिद्धांत को मानते हैं तो रीइंकार्नेशन को भी इतना तो मानते हो। मोक्ष की बात छोड़ दो, करेक्ट? अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं किस प्रकार से वो बेनिफिट होता है इसके लिए। जैसे दुनिया में 2 चीजें हैं, एक सनातन है और दूसरी टेम्पररी। टेम्पररी मतलब विनाशी, बिगिनिंग एंड एंड, वो विनाशी है। जिसका बिगिनिंग एंड नहीं है वो परमानेंट है। तो ये बॉडी के अंदर आत्मा है, तो जो परमानेंट है उसकी वैल्यू 1, एग्जाम्पल, जो कभी 0 नहीं होगी। और जो चीज आती है जाती है, जिसका जन्म है मृत्यु है, उसकी वैल्यू क्या है? 0। तो ये बॉडी के अंदर जो सोल है इसकी वैल्यू क्या है? 1। कभी 0 होगी नहीं। शरीर की वैल्यू क्या है? 0, संबंधों की वैल्यू, 0, संपत्ति की वैल्यू, साधनों की वैल्यू, डिग्री की वैल्यू, और सारी गोल्ड डायमंड सिल्वर की जो एसेट्स है उसकी वैल्यू। मगर यहाँ एक है, एक के बाद सब क्या है? 0। तो सभी 0 की वैल्यू हो जाती है।
यस और नो? 1 के बाद 0 है तो 10, फिर 0 है 100, फिर 0 है 1000, फिर 0 है 10,000। यस और नो? आफ्टर 1 0 है, बिफोर इट नहीं है, तो 1 है तभी तो वैल्यू है। यस और नो? मगर जिस दिन 1 निकल गया फिर मगर 0 का क्या होगा? बोलते नहीं है। नहीं मगर वो तो है ना, आत्मा निकल गया, शरीर तो है ना, आत्मा निकल गया, परिवार तो है ना, आत्मा निकल गया, संपत्ति तो है ना, मगर वैल्यू क्या है? क्योंकि एक तो जब तक हम जिंदे हैं आत्मा के साथ, तब तक हमको वैल्यू 0 की करनी चाहिए या 1 की, और करते हैं, और साथ में क्या आता है? ना अंडरस्टैंड? ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें त्याग की क्या बात? मेरे को त्याग की बात किया, मेहनत को बदलने की बात किया, सुधारने की बात किया, मगर ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट, वैल्यू 1 की ही होती है, 0 की नहीं होती है। वो तो कम एंड गो, बर्थ एंड डे आएंगे और यस नो? नंबर 1। दूसरा बेनिफिट, अगर आपको ये कुदरत का कानून मालूम होगा तो आपको प्लेयर के ऊपर मोह नहीं होगा, ये प्लेयर है या और कोई भी प्लेयर है, हिसाब खत्म होगा, मोह नहीं होगा। और जब प्लेयर के ऊपर मोह नहीं होगा तो प्लेयर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन आएंगे और जाएंगे, मगर मोह नहीं होगा। मैं सिर्फ सनातन सत्य जानने का बेनिफिट बता रहा हूं, मैं अभी मोक्ष मैंने साइड पे रख दिया। इसके अलावा अगर मेरे को मालूम है कि मैं चेतन हूं, अविनाशी हूं और अनसत्य वाला हूं, तो शरीर की कोई भी अवस्था में मेरा आत्मविश्वास कमजोर नहीं होगा, चाहे शरीर रहे या न रहे, या शरीर की अवस्था रहे या न रहे, कोई फर्क नहीं होगा। इफ माय विजन इज वेरी क्लियर। इसके अलावा कल क्या होगा उसकी चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम है शायद कि ये प्लेयर पिछले अवतार के प्रोग्राम से चलता है, तो कल क्या होगा वो प्रोग्राम की बात है, मेरे को उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। रामकृष्ण महावीर भी प्लेयर के मुताबिक उसका जीवन था, उनकी चॉइस नहीं थी, वो मैंने एग्जाम पर पहले दे दी। यस और नो? तो विज्ञान जानना उसका मतलब नहीं कि आपको मोक्ष में जाना ही है, मगर डे टू डे लाइफ, सोशल लाइफ में भी काफी हेल्पफुल है। वो आपको हर समय निर्मोही और वैरागी रखता है, इनडायरेक्टली, विदाउट वैल्यू ऑफ द सोल, जस्ट टू नो। आप समझे ना? क्योंकि आपको फैक्ट मालूम होता है, फिर मोह करने से क्या मतलब? जब मैं शरीर नहीं हूं, शरीर को जिंदा रखने का काम, हवा पानी खुराक देना वो कुदरत का काम है, तो शरीर जिंदा रहेगा या नहीं वो मेरे को टेंशन करने की जरूरत नहीं। और कुछ पाना है, कुछ खोना है, कुछ लेना है, कुछ देना है, ये सब संयोग कुदरत देती है, हैज पर योर प्रोग्राम, कर्म का प्रोग्राम, बराबर। इसके लिए मेरे को सोचने की क्या आवश्यकता है? तो आपका जीवन तनाव मुक्त हो जाएगा और हर समय आप वर्तमान में ही रहेंगे कि क्या हो रहा है, नहीं तो क्या, कैसा जीवन था, कल क्या हो, कल पहले क्या हो चुका है, बाद में क्या होगा, यही चिंता में हम कभी वर्तमान में रहते ही नहीं है। या सुन लो, जब विज्ञान समझ में आएगा तो आप हर समय वर्तमान में ही रहोगे, क्योंकि पास तो खत्म हो गए, फ्यूचर तो कुदरत के पास है, हाथ में है, क्यों आपको सोचने की जरूरत है? यस और नो? तो विज्ञान जानने से अगर मोक्ष में नहीं जाता है तो वो भी बेनिफिट है। सनातन सत्य से
नुकसान तो हो ही नहीं सकता है। और फिजिकल फायदे के लिए सनातन सत्य है ही नहीं। सनातन सत्य तो अज्ञान को मिटाने के लिए है। फिजिकली प्रॉफिट एंड लॉस इसके लिए नहीं है। वो तो शून्य में जाएगा। किस में जाएगा? शून्य में। समझ में आया? तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि मोक्ष में जाना है तो ही सनातन सत्य जानना। सनातन सत्य जानना ये आपका एज अ ह्यूमन कर्तव्य होता है, क्योंकि मनुष्य भाव में ही आप सनातन सत्य जान सकते हैं। एनिमल में और कोई भाव में नहीं जान सकते। ये भी बात आपको समझनी पड़ेगी। और कोई बॉडी में हम नहीं समझ सकते, इसी बॉडी में समझ सकते हैं। समझ में आया? मुक्ति भी मनुष्य भाव से ही हो सकती है और कोई भाव से, योनि से नहीं हो सकती। और आप सबको ये भी मालूम है या तो सुना और पढ़ा है कि देवलोक भी मनुष्य लोक की, मनुष्य जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि वहां पुरुषार्थ नहीं, यहाँ पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ है तो चारों गति में भी जा सकते हैं और मुक्ति भी आ सकते हैं। वहां तो पुरुषार्थ ही नहीं है, सिर्फ रिजल्ट। वो रिजल्ट करके यहाँ देखा तो वास्तविकता को तो समझनी पड़ेगी। मैं कहा तक झूठी बात को हम सच्ची मान के चलेंगे, एक दिन तो मालूम होगा कि ये गोल्ड नहीं है, पीतल है, भले गोल्ड जैसा लगता है। जब बेचने जाओगे तब तो मालूम होगा कि ये तो गोल्ड नहीं, पीतल है। मानने से कोई मतलब नहीं है। तो पुरुषार्थ कैसे है? पुरुषार्थ कैसे होता है? पुरुषार्थ स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्म विज्ञान में पुरुषार्थ का मतलब होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का दृष्टि से उपयोग करना, वही पुरुषार्थ है। मन वचन काया से पुरुषार्थ करना वो धार्मिक सामाजिक सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। ज्ञान और दर्शन का उपयोग दृष्टि से करना, मगर कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान क्या है? मैं चेतन हूँ, अविनाशी हूँ और अनंत शक्ति वाला हूँ। मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। ये सम्यक ज्ञान है। और सम्यक दर्शन क्या है? मन वचन काया, उसकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, ये कुदरती रचना ही है। और कुदरती रचना के अंदर कुदरत और कुदरत का कानून इनबिल्ट है, ये सम्यक दर्शन है। ये सभी अवस्था में रहना वो आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ है। उसके अलावा आध्यात्म विज्ञान में कोई पुरुषार्थ नहीं है। और ये पुरुषार्थ से सभी प्रकार के मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शनों के अज्ञान जो आपके स्टॉक में है वो धीरे धीरे इरेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्योंकि आप उसकी वैल्यू नहीं करते। आते हैं खत्म हो जाएगा, आते खत्म हो जाएगा। बिना सपोर्ट अज्ञान भी सर्वाइव नहीं होता है। आप कहोगे कि अज्ञान को ज्ञान है, तब वो सर्वाइव रहेगा, अपने आप को नहीं रहेगा। कोई भी चीज को बिना आजाद वो सर्वाइव नहीं रहेगा। अज्ञान को भी आप ज्ञान मानोगे तभी वो आपके अंदर रहेगा। अगर अज्ञान को अज्ञान मानोगे तो आएगा, चला जाएगा, रहेगा। यही अज्ञान को मिटाने का रास्ता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का दृष्टि से उपयोग करना इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, जन्म से मौत तक और सुबह से रात तक हमको यही ज्ञान दर्शन का उपयोग करना है। थ्रू योर विजन, नॉट थॉट, स्पीच एंड एक्शन। समझ में आया? दृष्टि से करना है। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा था, जब भी आप यहाँ आओ तो सभी के अंदर जय सच्चिदानंद बोल के बैठो, क्योंकि सभी के अंदर वही आत्मा है। आत्मा आत्मा में भेद नहीं है, शरीर शरीर में भेद हो सकता है। और जाओ तब भी शरीर सभी में जय सच्चिदानंद यानी शुद्धात्मा को नमस्कार करके ही जाओ, शरीर को नमस्कार नहीं करना। कल भी मैंने कहा था। यस प्लीज। जैसे अभी बात हुई ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
तो हम खुद ही अविनाशी हैं आत्मा में। तो हमें जैसे जो बचपन से तो पूजा पाठ करते आए, अब हमें ये सब करने की जरूरत है ही नहीं अगर हम आत्मा में स्थित हो गए। तो आजकल तो आई एम इनटू दैट, सो आई डोंट गो इन द पूजा पाठ जो पहले बचपन से करते आए थे, क्योंकि फिर हम भूल जाते अपने स्वरूप को जब हम पूजा पाठ दूसरे के लिए करते हैं, क्योंकि मैं तो खुद ही वो स्वरूप हूँ। तो ये मैं जस्ट कहना चाह रही थी कि हम खुद ही हैं, हमारे ही पास सब कुछ है, अंदर ही है भगवान, जो भी कहे हम ही ईश्वर है। तो बस उसमें फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आपने जो बताया वो बिल्कुल बहुत समझ में आया। मगर आपने जो एक्सप्लेन किया उसमें मैं करेक्शन कर दूंगा। हाँ जी, करिए। पहले पूजा पाठ शरीर करता है, आज भी पूजा पाठ अगर करता है तो शरीर करता है। तुम शरीर के सब्जेक्ट में क्यों इन्वॉल्व होते हो? करो या ना करो, दिस इज नॉट अवर डिसीजन। ओके, आई एम प्योर सोल, बॉडी करे या ना करे इसको हमको सब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। पहले भी खाना खाते थे, आज भी खाना खाते थे, पहले भी सो जाते थे, आज भी सोते हैं, पहले भी काम करते हैं, आज भी काम करते हैं, पहले भी घूमते थे, आज भी घूमते हैं। तो उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसमें क्रिया को बंद करने की जरूरत नहीं है, चालू करने की जरूरत नहीं है। जो भी हो रहा है इसको सिर्फ कुदरती रचना ही देखने की जरूरत है, उसमें डूअरशिप लाने की जरूरत नहीं है। करना वो भी डूअरशिप है और न करना वो भी डूअरशिप है। डूअरशिप नहीं होनी चाहिए। क्या हो रहा है जस्ट ऑब्जर्व। मंदिर में जाते हैं ऑब्जर्व, नहीं जाते हैं ऑब्जर्व। दिस इज नॉट माय सब्जेक्ट, आई एम ऑब्जर्वर, आई एम नॉट डूअर, आई एम नॉट ओनर, आई एम नॉट सफर। मैं खुद पूरे साल में, एक साल में कम से कम 1000 मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता हूँ। मिनिमम 1000 टेम्पल टोटली इन अ डिफरेंट प्लेस और डिफरेंट रिलीजन। मैं चर्च में भी गया हूँ और मस्जिद में भी गया हूँ, डिपेंड ऑन सिचुएशन। प्रश्न ये नहीं है आना जाना क्रिया वो सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है कि पहले आप धार्मिक क्रिया पुरुषार्थ की दृष्टि से करते थे, अभी कुदरती रचना के देख कर करो कि ये प्रकृति का स्वभाव है और प्रकृति का उदय क्रम है। खत्म हो गई बात। मैं नहीं करूंगा मतलब आई एम कंट्रोलर ऑफ द बॉडी। मैं करता हूं मतलब मैं कंट्रोलर हूं। तो करना वो भी कंट्रोल है और नहीं करना वो भी कंट्रोल है। आई एम द ऑब्जर्वर ऑफ बॉडी and my speech and action. This is my status and this is my darshan. I am a pure soul and I am an observer of body and all other words. That's it, word. That's it. I am observer. Good, bad, like, dislike, achievement, loss, that is not my subject. I am only observer. समझ में आता है? Because I am a pure soul. I am permanent. And I have all kind of infinite power. I don't need anything from this world, including the body. तो बॉडी जो कुछ भी करती है करने दो, नहीं करती है कोई बात नहीं। सब्जेक्ट मत बनाओ। क्या बनाया मैंने? सब्जेक्ट बनाओ। लोग क्या कहेंगे? यू आर हेट। तो दिस इज नॉट करेक्ट। हेट नहीं करो। जानना है प्रकृति को, जाएंगे नहीं जानना है तो नहीं जाए। हमको डूअरशिप नहीं करनी। जानना है वो भी कुदरत रखना, नहीं जानना वो भी कुदरत रखना। उपवास करना है तो भी कुदरत रखना, नहीं करना है तो भी कुदरत रखना। आरती करते हैं तो भी कुदरत रखना, नहीं करते तो भी। प्रकृति की हर क्रिया को सिर्फ कुदरती रचना देखो, इसमें डूअर से मत करो। ओनली ऑब्जर्वर। समझ में आया? क्यों ऑब्जर्वर है? बिकॉज नॉट आई एम एंड बिकॉज ऑफ नॉट माय कंट्रोल। न मैं शरीर हूं और न ही मेरा कंट्रोल है। तो फिर मैं क्यों इन्वॉल्व हूं कि वो करे या ना करे? मैं तो क्या हूं? ऑब्जर्वर, बिकॉज आई एम प्योर सोल।
Okay, so mind, body, speech, whatever is doing, we are observer. As an observer, मैं देख सकती हूँ कि ऑब्जर्वर माइंड बॉडी स्पीच क्या कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टाइम टिकता नहीं है। वही तो मतलब कि ऑब्जर्वर की प्रैक्टिस प्रैक्टिस की तरह for the time being I can observe myself, and after a while when I talk to someone, okay, this is समझ गया? the speech is coming out. बार बार ये रहता नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मगर क्योंकि हम अवेयर नहीं है, हमारे पास ज्ञान है, नॉलेज के रूप में, प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिस का अभाव है। और कैसे करना मैं बता रहा हूँ। So how do we improve more? वही मैं बता रहा हूँ। जैसे पानी का गिलास पी रहा है, उस समय आपको मालूम होना चाहिए पानी, गिलास और पीने वाला कुदरती रचना है। आई एम प्योर सोल। रात को सो गया, आपका वजन होना चाहिए सोने वाला कुदरती रचना है। आई एम प्योर सोल। सुबह जागेंगे, ये जागने वाला कुदरती रचना है। आई एम प्योर सोल। So it's required the practice. ये नॉलेज नहीं है, ये अनुभव करना है। अनुभव तब होगा when you put in a practice through your vision. Yeah. या फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। हाँ, तो फिर इसमें कैसा होता है कि सरला अकेली होती है तो उसको ऑब्जर्व कर सकती हूँ, लेकिन जब कोई आ जाता है तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। हमारे लिए तो ये सरला ही ऑब्जर्वर है और नहीं, और तो सेकेंडरी है। हाँ। हमारे लिए एज अ सोल दिस इज माय फाइल, बाकी सब फाइल की फाइल है, हमारी नहीं है। हाँ, लेकिन इन्वॉल्व हो जाते हैं। That's it. आपको इसको ऑब्जर्व करो कि ये सरला है, इनको ये भी नहीं आया, इनको ये भी नहीं आया, इनको ये भी नहीं आया, बट आई एम ऑब्जर्वर कि इनका क्या हिसाब निकल रहा है, और जो निकल रहा है वो कुदरती रचना है। नो गुड, नो बैड, नो लाइक, नो डिसलाइक, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। सो इट इज अ वितरागता। नो राग, नो द्वेष, नो लव, नो हेट, जस्ट ऑब्जर्व बिकॉज यू आर प्योर सोल। ये प्योर सोल का सब्जेक्ट नहीं है। शरीर क्या कर रहा है और शरीर किन किन के साथ कर्मों का हिसाब लाया है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है मन वचन काया को ऑब्जर्व करो, और मन वचन काया के साथ जो संयोग निकलता है इसको भी क्या कहो, पार्ट ऑफ द बॉडी, नॉट पार्ट ऑफ मी। समझ में आया? समझ में आया? मेरा सब्जेक्ट मत करो, यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, पर हमारा सब्जेक्ट यही है, फिर दूसरे का सब्जेक्ट इसका है, मेरा। आप समझे? कोई भी व्यक्ति का हिसाब इनके साथ जुड़ा है, इनके साथ नहीं है, हमारा है, और हमारा हिसाब सिर्फ इसको ऑब्जर्व करना है, और बाकी का हिसाब इनको सेटल करना है। हम तो इनके लिए ऑब्जर्व है, ये किसी के लिए राग करता है, किसी के लिए द्वेष करता है, हमने उसका भी क्या करना है, ऑब्जर्वर। इसको ही पकड़ना है। After a while, then I realized that this is what happened. हमारे पास तो ये नहीं है तो दुनिया ही नहीं है हमारे लिए तो। या सुन लो, तो ये सेंटर पॉइंट है।